बच्चों, आइए अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब हमारा जो टॉपिक है, कल हमने आपको जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। तो आज आपको मैं जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लीजिए, इसको स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है इसको स्मॉल एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या कह रहा है, द स्पेशियल ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एक्सिस। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी साइज के इंफॉर्मेशन देते हैं, और एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होता है वो ओरिएंटेशन शो करता है। अब जो है ये फिर ये मैग्नेटिक किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको देगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको बताएगा कि जो भी ओरिएंटेशन होगा, यानी कि जो भी एल की वैल्यू होगी, ठीक है, किसी भी कह रहा है कि द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के लिए, जैसे इसका मतलब है कि देखिए वहां पे क्या था, आपको ओरिएंटेशन समझ रहे थे आप किसके लिए, सबसेल के लिए। यहां पे ओरिएंटेशन आप समझेंगे किसके लिए, ऑर्बिटल्स के लिए। ये ऑर्बिटल और ओरिएंटेशंस के बीच क्या करेगा, कह रहा है कि द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल का स्पेशियल ओरिएंटेशन को क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस के साथ रिलेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन एक्सिस और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस को क्या करता है, समझाता है ये, समझिएगा। अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको जो है सब सेल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि सब सेल को स्मॉल एल से लिखा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अगर मान लीजिए कोई सब सेल दे रखा है या फिर यल की वैल्यू दे रखा है, जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि यल इक्वल टू 0 देता है तो आप कौन सा सबसेल बोलते हैं, यस सबसेल कहते हैं। 1 देता है तो आप पी बोलते हैं, 2 देता है तो आप डी बोलते हैं, 3 देता है तो आप यफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यफ। तो अब चाहे आपका जो है एल की वैल्यू दे दे या तो उसका नोटेशन दे देगा। तो अब अगर मान लो उसका नोटेशन या एल की वैल्यू दिया है तो आप जो है 2l+1 कर दीजिए तो वैल्यू ऑफ ml निकल जाएगा। तो आप जब भी कैलकुलेशन करना होगा कि जो है ml की टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml, ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, एक सेकेंड। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका, ये पूछा जाए आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो मान लीजिए 2l+1 जो है ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू बताता है। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका l इक्वल टू 0 या फिर क्वेश्चन में यस सबसे लिख के दे दिया है, तो आपका जो है ml की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी बेटा, कुल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 0+1, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी, है ना, तो 1 आ जाएगा ये। अब मेरी बात समझिएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे ml की वैल्यू यस इक्वल टू, जब l इक्वल टू 0 यानी कि जब यस ऑर्बिटल होता है या सबसेल होता है, यस सबसेल होता है, तो उसमें ml की टोटल पॉसिबल वैल्यू 1 आती है बेटा। तो इसका मतलब है कि l इक्वल टू 0 यानी कि यस के लिए ml की कितनी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला आपको कि ml जो होता है वो शो क्या करता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा बेटा। किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में। इसका मतलब है अगर कोई आपसे पूछे कि यस में कितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं,
तो मैं आपसे कहूंगा कि यस में सिंगल पॉसिबल ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि जब हम एल की वैल्यू 0 रखते हैं तो एम एल की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। इसका मतलब अब एम एल क्या शो करता है? ऑर्बिटल को शो करता है। इसका मतलब यस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है। अब जरा देखिए, ऐसे अगर मैं कहूं कि जो है, अगर मान लीजिए हमें निकालना है, तो अगर मुझे निकालना है, मान लीजिए L इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसको तो P बोलते हैं ना, कल वाले लेक्चर में था, इसको P बोलेंगे। जब ये P है तो अब हम जरा इसके लिए ml की वैल्यू निकालें बेटा। तो ml इक्वल टू क्या होता है बताइए? 2 इंटू एल, एल मतलब 1 यहाँ पे है प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ जाएगा 3। सही बात है, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, L इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि P ऑर्बिटल, P सबसेल की बात करेंगे, तो जब P सबसेल आएगा तो P सबसेल में ml की जो वैल्यू अभी कैलकुलेट की आपने, वो कितनी थी बेटा? 3 थी। 3 थी ना? इसका मतलब है P सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। कितने ऑर्बिटल? P सबसेल में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ रही बेटा आपको? हाँ, तो ऐसे आप जरा देखिएगा। अब मुझे आप लोग बताइए, थोड़ा जल्दी करिए। अगर मैं मान लीजिए L इक्वल टू मैं क्या ले लूं? 2 ले लूं, 2 ले लूं, तब क्या बोलते हैं इसको? 2 लेते हैं, जल्दी बताइए। अच्छा, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने बताया कि ये D बोलते हैं इसको। जब L इक्वल टू 2 रहेगा तो नोटेशन D लिखा जाता है। अब बताइए जरा, मुझे कैलकुलेट करिए, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करिए। ml की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, क्या होगी ml की वैल्यू? फार्मूला यही है ना आपका, 2l प्लस 1। 2 इंटू एल की वैल्यू प्लस 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है यहाँ पे। 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो गया बताइए? 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 5। बहुत अच्छे, कितने लोगों ने 5 निकाला? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने 5 कैलकुलेट किया। आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसका जो है आंसर कमेंट में तुरंत डाल दिया करिए, ठीक है? जिससे मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देखते समय आप कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे, 5 आ गया। अब जरा मुझे कोई ये समझाए कि जब मैं L इक्वल टू 2 माना, तो आपने कहा कि ये D नोटेशन होगा, तो D के लिए ml की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया कितना? 5। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल D में कितने होते हैं? बहुत अच्छे, बच्चों ने बताया कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने हो गए? 5। ये देखिए 5 ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये 5 ऑर्बिटल D के लिए पॉसिबल होते हैं। अब आप लोग एक काम करिएगा, अगर मैं L इक्वल टू 3 मान लूं, तो बताइए कौन सा नोटेशन होगा? बहुत अच्छे, ये यफ हो जाएगा। अब यफ के लिए ml की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा आप लोग, और कितनी ml की वैल्यू आएगी और कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे ये कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया होगा 2l प्लस 1 वाला कंसेप्ट ना। अब देखिए भैया, अब ये तो सही हो गया, जैसे आपने बोला कि जो है L इक्वल टू 1 होगा तो हम कहेंगे P, और P में अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि P में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। कितने? 3 ऑर्बिटल ना, क्योंकि ml की वैल्यू 3 आएगी। 3 ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे, लेकिन हर ऑर्बिटल्स के लिए, हर ऑर्बिटल के लिए ml की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू क्या होगी? तो आपको मैं बता दूं, जब क्वेश्चन आपका इस तरह से दे दे कि L इक्वल टू 1 यानी कि P दे दे, और आपसे पता है आपको कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी आपको पता है, ठीक है? ये 3 ऑर्बिटल होंगे, तो अब आपको ये पर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो ml की वैल्यू निकाली जाती है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सामने ml की वैल्यू निकाली जाती है। सबसे पहले बताइए आपका नंबर क्या है? L -1 है, तो L को -1 कर दो, 1 कर 1 -1 0 और +1, ये 3 वैल्यू ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो है इसका ओरिएंटेशन -1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका +1 आ जाएगा। कोई डाउट? ये इस तरीके से लिखा जाएगा, समझ गए भैया? तो ये -1 0 और +1 लिखा जाएगा। ये 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है। एक बात समझ लीजिएगा, इस प्लस माइनस से इसकी एनर्जी और इस
के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आप कुछ लोग मुझे ये बताइए कि अगर मैं L इक्वल टू 2 लूं, यानी कि डी नोटेशन में लिखूं, तो बताइए डी में तो कितने ऑर्बिटल होते हैं भैया? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। जल्दी जल्दी आप लोग जो है कैलकुलेट करके बताइए कि यम एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, जल्दी बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे एम एल की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, एम एल इक्वल टू हो जाएगा, अभी 2 है तो पहले सबसे मिनिमम से लिया करिए -2, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, -2 के बाद क्या आएगा, -1, 0, +1 और +2। बहुत अच्छे। तो अभी इसका ओरिएंटेशन यहाँ लिख दिए, क्या, -2, -1, 0, +1 और +2। बहुत अच्छे, ये ओरिएंटेशन इनके हो गए। समझ में आ गए कि नहीं? ऐसे आप लोग जो एक काम करिएगा, आप जो है L इक्वल टू 3 यानी कि F के लिए 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी भी आपने कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। अब 7 ऑर्बिटल्स के लिए जो ml की कौन कौन सा ओरिएंटेशन वैल्यू जो है वो पॉसिबल होगी, वो वैल्यू लिख के दिखाइएगा मुझे। जैसे -3 क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, -3, -2, -1, 0, +1 और +2 और +3, यही होगा ना भैया? चेक एक बार करिए, आप लोग करके जो है कमेंट करिए इसको। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो ये अगर आपसे ओरिएंटेशन किस ऑर्बिटल के लिए कौन सा ओरिएंटेशन निकालना होगा, तो आप हमेशा ऐसे लिखा करिए, एम एल की वैल्यू हमेशा जो भी यल दिया रहेगा -यल पहले लिखिए, फिर 0 इंक्लूड करिए, +यल तक लिखा करिए, यही सेट आप बनाया करिए हमेशा। ठीक है, -यल से लेके 0 और फिर +यल तक, यानी और जो वैल्यू यल की दी रहेगी उसको एक बार माइनस में लिखेंगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए +यल तक ले जाएंगे, मतलब उसी वैल्यू को प्लस तक लिखेंगे। समझ आ गया? तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो मैं अभी कैलकुलेशन आपको बता रहा था, उसी कैलकुलेशन को आपकी बुक में दिया हुआ भी है, देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए भैया, जैसे L इक्वल टू 0, जरा बताइए, देखिए L इक्वल टू 0 है तो ML इक्वल टू क्या होगा, ए भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया आप L इक्वल टू 0 है और 0 को प्लस और माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके अगर देखिए, अगर इसके ओरिएंटेशन बताने होते तो आप क्या लिखते हैं, सिर्फ 0, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होता है ना भैया। और इसके टोटल पॉसिबल वैल्यू बतानी है इसकी, तो टोटल पॉसिबल बतानी 2 इंटू 0, अभी हमने कल के दिखाया बेटा, +1, ये देखिए अभी यही मैं करके दिखाया था आपको, ये सब चीजें मैं करके भी दिखा समझा दिया हूँ तुम आपको। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर L इक्वल टू 0 होगा तो 0 के लिए सबसेल नोटेशन कौन सा सबसेल होता है बेटा, यस होता है, आपको कल ही पता चला था। और जब आप L की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आया था आंसर, ML की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो यही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, जितनी पॉसिबल ML की वैल्यू होती है, यानी कि जो फार्मूला था ना ये निकालने के लिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला यही था, 2 इंटू L प्लस 1। ये फार्मूला आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है बेटा। आप L की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 यानी कि सिर्फ 1 आएगा, देखिए 1 ऑर्बिटल हो गया। अब देखिए L इक्वल टू जब 1 रखेंगे आप यहाँ पे 2 1 जो 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ 3 आ गया। और आपको पता है सबसे नोटेशन तो P होता है 1 के लिए, जब 2 रखते तो सबसे नोटेशन क्या आ जाता है, D। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने तो क्या करिए, 2 यहाँ रख दीजिए, 2 2 4 1 5, ये देखिए 5 रख दिया गया है ना भैया। ऐसे जब 3 रखेंगे, 3 L की वैल्यू 3 होती है तो उसको बोलते हैं यफ, यफ सबसेल कहते हैं। और यफ सबसेल होगा तो इसमें क्या करेंगे, 3 की वैल्यू रख दीजिए, 2 3 6 1 7, ये देखिए 7 ऑर्बिटल्स हो गए। जब 4 होगा, 4 मतलब F के बाद G आएगा, G सबसेल हो जाएगा इस नोटेशन। और इसमें आप यही 4 रख दीजिए ना, इसका ऑर्बिटल्स निकल जाएंगे आपके, तो 2 4 8 1 9,
ऐसे फिफ्थ के लिए एच हो जाएगा, और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे आप यहाँ रख दिए, 2 5 10, 10 + 1 11, 11 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको यही बता देता है, जो ml की वैल्यू आती है, पॉसिबल वैल्यू ml की होती है, वही उसके ऑर्बिटल्स के नंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट रहा आपका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भैया, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर से मैं बता दूं, देखिए आप है आपका जो ये यल है, ये किसको शो करता है, सबसेल को शो करता है, ये सबसेल को प्रेजेंट करता है, और जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए कि नहीं? तो यल क्या करता है, सबसेल को शो करता है। सबसेल कौन रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। समझ आ गया? ये हो गया। अब लेकिन अब आप तो ये जान गए कि जो है ऑर्बिटल्स, यस में 1 ऑर्बिटल होंगे, पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3, डी में कितने होंगे 5, है ना 5 होंगे, एफ में कितने होंगे 7, ये ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक एरोस दिखाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, या दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे, या दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट में स्पिन करेंगे। तो ये बातें पता चलेंगी आपको स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने से। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन को इससे लिखते हैं। अब कह रहा है कि द 3 क्वांटम नंबर, अभी जो 3 क्वांटम नंबर पढ़ा, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेबलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी यूजुअली वेल डिफाइंड एनर्जी। ठीक है, तो जिसमें से आपने देखा कि पहला वाला ऑर्बिटल आपको एनर्जी बता देता है, फिर दूसरा वाला शेप बता देता है, तीसरा ओरिएंटेशन बताता है। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्या बताता है, एनर्जी, एजीमुथल क्या बताता है, शेप, मैग्नेटिक क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, लेकिन कह रहा है बट ऑल दीज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स आर नॉट वे इनफ टू द एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। लेकिन ये 3 क्वांटम नंबरशिप पढ़ लेने से, सिर्फ 3 तरह के क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लेने से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो स्पेक्ट्रा, जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व की जाती है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इससे नहीं दिया जा सकता। यानी कि सिर्फ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को समझा सकते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं समझा सकते। तो इसके लिए दैट इज अ सम ऑफ लाइन एक्चुअली, दरअसल क्या होता है कि सम ऑफ लाइन एक्चुअली अकर्स इन द ड्यूप्लेट्स। दरअसल क्या है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा आप लोग देख रहे थे ना, ऐसे बैंड बनता था, तो इसमें जो सिंगल ऐसे ब्राइट लाइन दिखती थी आपको कहीं कहीं पे, तो दरअसल ये लाइन खुद अंदर अपने अंदर कई लाइन को कंसिस्ट की हुई थी, या तो डबल ट्रिपल ऐसे करके लाइनें बनी हुई थी उसके अंदर। अब वो आइडेंटिफाई अगर करना हो तो आप इस सिर्फ 3 क्वांटम नंबर से नहीं कर सकते। तो कह रहा है दिस सजेस्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ द फेव मोर एनर्जी लेवल। इससे पता चलता है कि द प्रेजेंस ऑफ फेव मोर एनर्जी लेवल देन प्रिडिक्ट टू द 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि जो 3 क्वांटम नंबर्स जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे पहले बोलते थे ना कि एक ही एनर्जी लेवल होता था, यानी शेल होता था, और उसी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बाद में पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन सेल, ये सेल हो गया, सेल के अंदर सब सेल होते हैं जिसको हम लोग यल बोलते हैं, एजीमुथल। उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम लोग एमएल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं, सब सेल भी नहीं, सब इलेक्ट्रॉन यानी कि सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स बने रहते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि मेन एनर्जी लेवल जिसकी हम बात करते थे, एक्चुअल में उसके अंदर भी सब एनर्जी लेवल का भी एनर्जी लेवल बना हुआ है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन वहां मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं यही हमें यहाँ पे थर्ड वाले क्वांटम नंबर से जानना है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि 1925 में क्या हुआ कि जो आपके साइंटिस्ट थे सैमुअल, ठीक है, और ओलेनबर्ग, सैमुअल और गोल्डस्मिथ, ये जो गोल्डस्मिथ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 4th क्वांटम नंबर को
प्रपोज किया कि जो है चौथा क्वांटम नंबर इन्होंने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब फोर्थ क्वांटम नंबर जो था वो था आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर की इन्होंने बात की। अब जरा समझिए भैया, इन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर की बात की। किसकी बात किया? स्पिन क्वांटम नंबर की बात किया इन लोगों ने। कह रहा है द क्वांटम नंबर्स नोन द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो जिस नए क्वांटम नंबर की इन्होंने बात किया वो था इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि एमएस से लिखा है इसको इन्होंने। समझ गया? स्पिन क्वांटम नंबर की बात की जिसको एमएस से लिखा जाता है। एंड अब इन्होंने कहा क्या, जरा समझिएगा, एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। वाह क्या बात है भैया। अभी तक तो आप लोग पढ़ते थे बोहर में कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, लेकिन यहां पे देखिए अभी साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एक एक्सिस होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो गई। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी और की एक्सिस पे ना घूम करके अपनी खुद की एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता रहता है। लेकिन ये रोटेशन इसका जो है दो तरह से होता है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे घूमता है। बात समझिए बेटा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है। भैया बोहर जी कहाँ पे हैं आप, समझाइए जरा बोहर को। कह रहा मच इन द सिमिलर वे टू द अर्थ स्पिन, ऐसे ही जैसे अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे क्या करती है, घूमती रहती है। ये बात तो आपको पता है। इट्स ऑन एक्सिस व्हाइल द रिवॉल्विंग टू द सन। जब सन के अराउंड घूमती है जो है अर्थ, क्या करती है, सन के चक्कर लगाने के साथ साथ अपना भी राउंड करती रहती है, अपना खुद को रिवॉल्व करती रहती है, अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। इन अदर वर्ड एन इलेक्ट्रॉन हैज beside the charge and mass instruction in intrinsic spin angular quantum number, the spin angular momentum of electron, the vector quantity। अब देखिए यहाँ पे एक बात और कहते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो किस तरह की क्वांटिटी में आता है। तो याद रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, और जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है तो आपको पता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। कह रहा है कैन हैव द टू ओरिएंटेशंस रिलेटिव टू द चूजन ऑफ द एक्सिस, लेकिन इसके दो ओरिएंटेशंस होंगे एक्सिस के लिए। कह रहा है टू ओरिएंटेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन, और लेकिन ये दोनों ओरिएंटेशन इसके डिस्टिंग्विश किए जाते हैं स्पिन ऑफ द क्वांटम नंबर। तो इसके दो ओरिएंटेशंस होंगे, वो दोनों ओरिएंटेशन इसके स्पिन के हिसाब से क्या किए जाएंगे, डिस्टिंग्विश किए जाएंगे। अब देखिए किसी भी एमएस के लिए दो तरह की वैल्यू होगी, एक +1/2 होगी और दूसरी -1/2 होगी। अब बात समझिए आपकी +1/2 कब होगी भैया, समझिएगा, दीज आर कॉल्ड स्पिन। अब देखिए जो +1/2 जो होगा, -1/2 होगा, इसी को बोलेंगे स्पिन। दीज आर कॉल्ड स्पिन, टू स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन स्टेट होते हैं, एक +1/2 और दूसरा होता है -1/2। अब जो देखिएगा, अब देखिए बाई टू, अब देखिए जो आपका +1/2 है बेटा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो है एरो अप स्पिन से। तो जब इलेक्ट्रॉन हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन का स्पिन को हम लोग एरो से दिखाते हैं। तो एरो क्या करेंगे, अगर आप ऊपर की तरफ बनाएंगे यानी स्पिन अप दिखाएंगे, कब, जब आप जो है इसके ओरिएंटेशंस की वैल्यू +1/2 मानेंगे, ठीक है। जब आप +1/2 दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आप स्पिन अप करते हुए इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और जब आप क्या कर रहे हैं, -1/2 दिखाने की कोशिश करें ओरिएंटेशन को, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को स्पिन डाउन शो करेंगे, इसका सिंबल यही रहेगा, स्पिन डाउन। द टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द डिफरेंट वैल्यू ms। तो जब आपका जो है आप स्पिन अप होगा तो ms की जो वैल्यू होगी वो +1/2 हो जाएगी, जब स्पिन डाउन होगा तो ms की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा इसका। और देखिए, और हम जब +1/2 अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन -1/2 है, या एक स्पिन अप है दूसरा स्पिन डाउन है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट स्पिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोजिट स्पिन कर रहे हैं। तो अब देखिएगा एन ऑर्बिटल्स कैन नॉट होल्ड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टेड बात की जा रही है। एक ऑर्बिटल जो है होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी ऑर्बिटल दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी होल्ड नहीं कर सकता। एक ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं हो सकते, यानी कि जो आप बनाते हैं ना एक ऑर्बिटल ऐसे, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह सकते हैं। कह रहा है दिस, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शुड हैव द अपोजिट स्पिन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी नहीं होगी। मतलब
अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा कैसे होगा, इस तरह से घूमेगा। दोनों की स्पिन सेम नहीं होगी, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन अप एक स्पिन डाउन मूव करेगा। समझ क्या सम ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। अब चारों क्वांटम नंबर को अगर समराइज कर लिया जाए तो आपने क्या पढ़ा इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए यहाँ पे। तो पहला वाला जो था आपका यन पढ़ा था आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सेल को बताता है। और क्या बताता है, साइज भी बताता है, सेल और साइज ऑफ ऑर्बिटल, और साथ साथ एनर्जी बताता है। तो आप बता दीजिए, आपसे जब पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहली चीज भैया सेल रिप्रेजेंट करता है, दूसरी बात साइज रिप्रेजेंट करता है, तीसरी बात एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब समझिए, अब जो है आपका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ इसको। अब देखिए जरा कि यन सबसेल, किसी भी यन सबसेल अगर दिया रहेगा, किसी भी यन सबसेल कह रहा है देयर आर द यन सबसेल इन द यन सेल, किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल उसी के बराबर होते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि किसी का जो यल है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, सब सेल को आइडेंटिफाई करेगा और डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो अब देखिए यहाँ पे बात समझने लायक आपको है, यल क्या शो करता है, पहला चीज यल सब सेल को शो करता है और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है भैया। यल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है सबसेल और सबसेल के सबसेल में जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उनके शेप को रिप्रेजेंट करता है। और सुनिए, और आपको जो है कभी भी क्या करना है, देयर आर 2l+1, ये बताइए क्या था फार्मूला, याद होगा आपको। किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो जो भी सब सेल होगा यानी जो भी l की वैल्यू होगी उसमें 2l+1 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल प्रेजेंट होंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि l=0 है तो 1 ऑर्बिटल होगा, और p अगर 1 है, ठीक है, ऑर्बिटल जो है p है, p मतलब l=1 है तो p बोलते हैं उसको, p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे l=2 रहता है तो आप कहते हैं d है और ऑर्बिटल्स कितने होंगे 5। समझ गया। ऐसे f होता है तो क्या होता है, f के लिए यहाँ पे जो l=3 होता है तो f ऑर्बिटल बोलते हैं और उसमें नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल आपके 7 हो जाते हैं ना भैया। तो ये चीज है। तो कह रहा है टू सम एक्सटेंट ऑफ द यल डिटरमाइन द एनर्जी एंड ऑर्बिटल्स ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, हो गया। अब देखिए जो हम लोग यल की वैल्यू ml की वैल्यू बात कर रहे थे, कह रहा है डिजाइन टू द ओरिएंटेशन, जो ये है ओरिएंटेशन की बात करता है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन की बात करता है, और साथ में क्या करता है ये ml की वैल्यू जो होती है कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2l+1, तो ये ऑर्बिटल की ही बात करता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन की बात करता है। अब किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो डिपेंड करता है ml की पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है। द सेम एज द नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल पर सेल, ये सेम वैसे ही है जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे ही होता है। द मीन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन इक्वल टू द नंबर ऑफ बेस टू द दिशा ऑफ द ओरिएंटेशन। और पता है आपको कि जितने ओरिएंटेशन की वैल्यू आएगी, यानी कि ml की जो वैल्यू आती है लिखते थे ना -1 0 +1 ऐसे करके ना, तो जितने बार लिखेंगे जैसे -1 मान लीजिए -1 आपने लिख दिया, 0 लिख दिया तो +1 लिख दिया, तो ये क्या शो कर रहा है, ये 3 ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ml की वैल्यू 3 वैल्यू आ रही है, 3 तरह के ओरिएंटेशन शो कर रहा है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ms रेफर टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन द इलेक्ट्रॉन्स। अब जबकि ms सिर्फ क्या प्रेजेंट करता है आपका, कि किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल्स के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन दोनों की स्पिन क्या होगी, इसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो अब आप 2.7 सॉल्व करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2.17 2.18 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा, और तुरंत कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम लोग ऑर्बिटल, ये टॉपिक हम लोगों का कल रहेगा, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और बेटा एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो है आपकी क्लासेस हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं तो क्लास हो सकती है 21 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, 21 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि भाई ये क्लास जो है, क्लासेस जो चल रही हैं आपकी, वो क्लासेस आपके अकॉर्डिंग यानी आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चल सकती हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे
तो क्लासेस ऑनलाइन ऐसे ही चलती रहेंगी, कोई बात नहीं है जब तक गवर्नमेंट का अगला ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है ये शेप एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए क्योंकि सेशन आपका जो है सितंबर आ चुका है बेटा, टाइम काफी ज्यादा निकल चुका आपको बता दूं मैं। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं रखिएगा। टाइम निकलने के साथ साथ क्या होगा, एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा, आप सोचिए कि अगला सेशन जो आएगा, अब अगला सेशन तो खराब नहीं किया जाएगा, तो अब क्या किया जाएगा, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आई थिंक मुझे लगता है मार्च तक एग्जाम ओवर हो जाए, मार्च में स्टार्ट कर देंगे या फर्स्ट वीक तक एग्जाम। तो मुझे लग रहा है लास्ट वीक तक जो है मार्च लास्ट तक या अप्रैल स्टार्टिंग तक एग्जाम करवा के खत्म कर देंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी में ध्यान रखिए। तो इधर आप लापरवाही मत करिए बेटा, आपके पास टाइम बहुत कम। ओके, फालतू बातें करना बंद कर दीजिए, आप जो है हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बाकी सारी नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ एकदम बेटर लाइफ हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।